बिहार में सुशासन की सरकार भले ही पत्रकार सुरक्षा को लेकर लाख दावे करते हों, लेकिन जब खादी इशारों पर मन अनुकूल खबर नहीं लगते, पर चौथे स्तंभ की अस्मिता भारी बाजार में लूटती हो और वहां मौजूद पुलिस प्रशासन खड़ी होकर मुख्य दर्शक बना हो, तो कहना गलत नहीं होगा क्या सचमुच बिहार में बहार है। क्यों सोई हुई है सिस्टम और सरकार। इन दिनों बिहार की कानून व्यवस्था पर यूं तो बराबर उंगलियां उठती रहती है, लेकिन जब वही कानून खादी के इशारे पे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के समय मुख्य दर्शक बन जाए और चौथे स्तंभ की अस्मिता लूटती रहे, फिर कैसे बिहार में बहार और कैसे सुशासन की सरकार। ऐसा ही मामला लगातार बेगूसराय में विगत महीनों से सामने आई है, जहां खबर संकलन के दरमियान खादी इशारों पर उनके गुर्गों द्वारा मनोनुकूल खबर नहीं छपने पर मॉब लिंचिंग जैसी घटना पत्रकारों के साथ की जा रही है, वो चाहे आरजेडी हो या बीजेपी। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व बेगूसराय के बलिया मुख्यालय में एक सोशल मीडिया चैनल के रिपोर्टर संतोष राय को खबर संकलन दरमियान राजद नेता व शिक्षक मोहम्मद जावेद द्वारा मॉब लिंचिंग जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई और वहां भी मौजूद प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई थी और वहां भीड़ काफी उग्र थी, वो तो गणिमत थी। तमाम यातनाओं के बाद पत्रकार संतोष किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल गए, लेकिन उन्होंने इस मंजर को अपने शब्दों में बयां किया तो अच्छों की रोंगटे खड़े हो गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों खूब वायरल हुआ। लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ये निष्पक्ष पत्रकारिता का ये हालात है और ये परिणाम है, और हमें सलाह ये दिया जाता है कि आप आवेदन दीजिए किसी के खिलाफ। यदि हम आप 10 प्रताड़ना का यदि आपका न्यूज बनाते हैं और 10 लोग हमको मारे, तो हम 10 लोग के खिलाफ आवेदन दें और हम यह न्यूज बनाएं या कोर्ट में घूमते रहें। आप खुद निर्णय कीजिए कि ये परिणाम क्या है। बलिया का एक छोटा सा जगह सेदनचक, जहां के कुछ लोग मिलकर सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो। स्टेशन चौक को बुरी तरह से अतिक्रमित करके रखा हुआ है और सिर्फ जाते हुए हमने टोक दिया तो गुनाह कर दिया, ये गुनाह है। वहीं दूसरा मामला हाल ही के दिनों में बेगूसराय के मंझौल क्षेत्र के चेड़िया बरियारपुर की है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और इस खबर को संकलन करने गए वहां के स्थानीय दैनिक अखबार के पत्रकार संजय सिंह का सामना वहां के पूर्व मुखिया और बीजेपी नेता रामाकांत झा से हुई और उन्होंने भी वही शर्त रखा, इस भीड़ तंत्र के साथ मेरी अच्छी तस्वीर आनी चाहिए, जिसकी गारंटी पत्रकार संजय सिंह ने नहीं ली, जिसके एवज में बीजेपी नेता के इशारे पर वहां पर पहले से मौजूद उग्र भीड़ों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया और वह चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, मैं बिजली विभाग का एजेंट नहीं, अखबार का पत्रकार हूँ। लेकिन वहाँ मौजूद उग्र भीड़ ने उनकी एक न सुनी। वहाँ मौजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन तमाशबीन बनी रही और सारा मंजर देखते रही, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की। बाद में उसी भीड़ तंत्र में कुछ लोगों ने जब उन्हें पहचाना, तब पुलिस हरकत में आई और उन्हें किसी तरह उस उग्र भीड़ से बाहर निकाली गई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी नेता के खिलाफ थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया। पुलिस ने उसकी एक न सुनी। बहरहाल जो भी हो, खादी और खाकी की सलामी जोरी ने न सिर्फ बिहार के कानून व्यवस्था को ताक पर रखा है, बल्कि बिहार में सुशासन की परिभाषा ही बदल कर रख दिया। ऐसे में इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह एवं सीएम नीतीश के करीबी माने जाने वाले जदयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व एमएलसी रुदल राय ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार से बात कर दोषी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं इस घटना पर बेगूसराय जिला पत्रकार संघ ने कार्रवाई में शिथिलता को लेकर इस लड़ाई को बेगूसराय से दिल्ली तक लड़ने की शासन और प्रशासन को अल्टीमेटम दे दी। अब देखना होगा इस घमासान के बीच सरकार और सिस्टम आगे किस तरह एक्शन में आती है और क्या कार्रवाई करती है। को हमारे ओपी क्षेत्र में, मंझौल ओपी क्षेत्र में एक लड़के की, एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी पबरा गांव में। हमें सूचना मिली, सूचना पाकर हम वहां पर घटना स्थल पर खबर के संकलन के लिए गए हुए थे। 1000-2000 की वहां पर भीड़ थी। लोग वहां पर मुआवजे की मांग को लेकर के सबको पोस्टमार्टम करने से जाने से रोक रहे थे। मैं घटना की यहाँ पर जटिलता को देख करके वापस बिना किसी को टोके समाचार संकलन और फोटो लेने के बाद लौट रहा था। लौटने के बाद मैं ज्यों मोटरसाइकिल घुमाया
वहाँ के स्थानीय भूतपूर्व मुखिया एवं भाजपा के नेता वहाँ पर रमाकांत झा पहुँच गए और मुझे रोके, बोले कि आप जा रहे हैं। मैंने कहा कि जी जा रहा हूँ, तो खबर जो है इस प्रकार आनी चाहिए। मैंने कहा खबर भेजना मेरा काम है और खबर जो है उसमें एडिट कंपोज होता है। तो उन्होंने कहा मेरे बाइट के साथ खबर जो है ये ऐसी खबर आनी चाहिए। मैंने कहा वह मेरे बस की बात नहीं है, ऑफिस में खबर भेजता हूँ, वहाँ एडिट होता है, कंपोज होता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो खबर फोटो के साथ नहीं आएगी। मैंने कहा कि ये गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसी पर वो भड़क गए और भड़कने के बाद जो है उन्होंने गाली गलौज पर उतर आए और उसके बाद जो है उन्होंने लोगों को, उपस्थित लोगों को कहा ये बिजली विभाग का एजेंट है, मारो 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 इसको, मार दो। वहाँ बिजली विभाग से लोग आक्रोशित थे, पदाधिकारियों की मांग हो रही थी बिजली विभाग वाले को बुलाया जाए। कोई पदाधिकारी सीओ बीडीओ भी नहीं आए थे और ज्यों ही बिजली विभाग के अधिकारी का नाम कहा गया, बिजली विभाग का एजेंट है, CID आया है, भेदिया आया है, मारो, सब लोग हम पर टूट पड़े। और मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ, मैं बिजली विभाग का दलाल नहीं हूँ, मुझे बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं है। ये बात सुन करके लोग 1-2 मिनट कम से कम जो है सो असमंजस में पड़ गए आधे लोग। और इसी बीच में ओपी अध्यक्ष ने उपस्थित पुलिसकर्मियों को भेजा तत्काल, और पुलिसकर्मियों ने आकर के मुझे भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला, मेरी जान बच गई। मैं FIR के लिए आवेदन दिया हुआ था, पुलिस टाल मटोल कर रही थी। FIR करने से उन लोगों के राजनीतिकों के दबाव में थी, टाल मटोल कर रही थी। जिला पत्रकार संघ को जब मैंने सूचित कर दिया और कल जब जिला पत्रकार संघ के लगभग 10-15-20 सदस्य वहाँ पर पहुँचे हैं थाना में, OP में पहुँच करके और OP अध्यक्ष से मिले, उसके बाद जो है उन पर दबाव पड़ा है और उसके बाद जो है कल इसकी प्राथमिकी दर्ज हुई है। कहने को चौथे स्तंभ हैं, लेकिन हमारी जो दुर्दशा है, हमारी जो स्थिति है, ये बहुत ही मुश्किलात हालत से हम गुजर रहे हैं। समाज में स्वार्थ सबसे ऊपर आ गया है, हम उसके सबसे नीचे चले गए हैं। जब तक हम उनका काम करते हैं, उनके अनुकूल खबर देते हैं, उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की बात होती है अगर, तो वो मुझको रोज़ बैठाएंगे, रोज़ प्रणाम करेंगे। लेकिन जैसा ही वो कोई अपराध का काम करते हैं, जैसे ही कोई गलत काम करते हैं और हम खबर प्रकाशित करते हैं, तो हम उनके दुश्मन हो जाते हैं। ये तो स्पष्ट है कि खाकी और खादी इसका अनुनाश्रय संबंध है, ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। उसी परिस्थिति में हमको काम करना पड़ता है। आप देखिए कि हम समाज का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसके लिए हम लड़ते नहीं हैं। समाज के सबसे निचले पदान के लोगों के लिए भी उतने ही मुस्तैदी से लड़ते हैं जितना दूसरे के लिए लड़ते हैं। अभी रिसेंट में हमारे बुजुर्ग संजय जी पिछले 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इलाके में इनकी पहचान है। इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता ने मॉब लंचिंग करवाने का प्रयास किया, हम इस घटना की निंदा करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय जायसवाल साहब से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करें जो समाज विरोधी काम करते हैं, जो जन विरोधी काम करते हैं, उनको पार्टी से दरकिनार करें, ये मेरी मांग है। अगर पुलिस ने इसमें कोई कसर अपनी जांच में रखा तो पुलिस के खिलाफ यहाँ से दिल्ली तक लड़ाई होगी, ये मैं घोषित रूप से कहना चाहता हूँ। और चाहे जो भी परिस्थिति हो जाए, हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। पत्रकार तो एक लोक स्तंभ, लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है, केवल लोक स्तंभ ही नहीं है। किसी पर भी हमले की हम निंदा करेंगे और जिला प्रशासन से कहेंगे कि इस पर कार्रवाई। बलिया में जो घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और मेरा आग्रह होगा कि इसका अनुसंधान करें और कार्रवाई करें। ऐसा ना हो
कि लोगों में आक्रोश हो। लोकतंत्र में पत्रकार चौथा स्तंभ होता है और इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। जिला प्रशासन की चीज़ से हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन है, न्याय के साथ विकास है, कानून का राज है और जिला प्रशासन की ये संज्ञान में मामला है। जो दोषी लोग होंगे उनको सजा मिलेगा। इस बिंदु पर किसी हमको संज्ञान में आया है, बात करेंगे आरक्षी अधीक्षक से। जो लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई